हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 10 कैरेक्टर कांस्टेंट इन सी। इससे पहले के चैप्टर में हमने न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, यानी ऐसे कांस्टेंट जो कि आपके नंबर होती हैं। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर कांस्टेंट और उसके टाइप्स के बारे में। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होती है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है। तो देखिए, आपके जो कीबोर्ड है उसमें जितने भी सिंबल्स होती हैं, ठीक है, एनी सिंबल्स, कोई भी एक सिंबल जो है वो आपका कैरेक्टर है। सपोज कीजिए अगर मैं ए लिखता हूँ, ये भी आपका एक क्या है, सिंबल है। मैं अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ, ये भी आपका क्या है, एक सिंबल है। अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूँ, ये भी सिंबल है। इसके अलावा अगर आप वाइट स्पेस कैरेक्टर, जो कि आपके प्रिंटेबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते, जैसे मैं अगर यहाँ पर एक स्पेस प्रेस करता हूँ, कर्सर की पोजीशन देखिएगा, कर्सर एक कैरेक्टर क्या होता है, राइट मोड साइड शिफ्ट हो जाता है। तो ये भी आपका क्या है, एक सिंबल है, ठीक है। तो आपके कीबोर्ड के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं वो एक सिंगल कैरेक्टर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा कि नंबर आपका क्या है, नंबर भी एक आपका कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद कोई भी अल्फ़ाबेट्स है वो भी आपका एक सिंगल कैरेक्टर है। इसके अलावा जितने भी आपके सिंबल्स होती हैं, ठीक है, एट द रेट का हो गया, हैश का साइन, परसेंटेज, ठीक है, ये जितने भी आपके सिंबल्स होते हैं ये सब क्या हैं, ये सब आपके कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर कांस्टेंट की प्रॉपर्टी क्या है, अब उसको हम जरा देखते हैं। एनी कैरेक्टर, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर हम देखते हैं इसको। नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट, पहली बात तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका कांस्टेंट है ये आपका नंबर्स नहीं है, ठीक है, न्यूमेरिक नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक ऐसा कांस्टेंट जो कि एक नंबर नहीं हो सकता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टी पहली है एनी सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, यानी कि कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर, वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, जैसे आपका ए से जेड स्मॉल कैपिटल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझिए यहाँ पे कि हमारे पास जो कीबोर्ड पे हैं, ठीक है, कोई भी आपका सिंबल, वो कैपिटल ए, कैपिटल जेड, ये भी हो सकता है। इसके अलावा स्मॉल, ठीक है, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड हो सकता है। इसके अलावा आपके जो नंबर्स होते हैं 0 to 9, ये भी तो आपका क्या है, ये भी तो नंबर्स हैं लेकिन है कैरेक्टर, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके सिंबल्स होते हैं, ठीक है, एट द रेट हो गया, एनीथिंग, यानी एनी सिंगल कैरेक्टर, जो भी एक सिंगल कैरेक्टर, वो कैपिटल हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, 0 से 9 नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी आपका स्पेशल सिंबल्स हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी है कि वो क्या होना चाहिए, पहली बात तो सिंगल होना चाहिए, क्या मल्टीपल नहीं हो सकती, ठीक है, मल्टीपल आपके नहीं हो सकते, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया गुड, ये एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है, सेट ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। जी अलग कैरेक्टर है, ओ अलग कैरेक्टर है, फिर ओ अलग कैरेक्टर है, फिर डी अलग कैरेक्टर है, तो ये क्या हो गए, सेट ऑफ कैरेक्टर हो गए। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनी सिंगल कैरेक्टर की, यानी एक सिंगल कैरेक्टर, हाँ, एनी सिंगल कैरेक्टर। अगली प्रॉपर्टी ये है कि विद इन सिंगल कोट्स, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए कि वो सिंगल कोट्स के अंदर भी होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है कि वो पहली बात तो खुद सिंगल होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो खुद आपका जो कैरेक्टर होगा वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा होना चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टी कोई भी कैरेक्टर आपका फॉलो करता है तो उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप्स भी हैं, उसे हम देखेंगे। एक एग्जांपल समझिए, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम पहला देखते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे है, ठीक है, ये ए है, तो सब पहली बात तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहली बात तो ये आपका सिंगल कोट्स लगा हुआ है, ठीक है, ये सिंगल कोट लगा हुआ है, और सिंगल कोट के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर लिखा हुआ है, लिखा क्या है, ए। ये आपका क्या है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, मतलब कैरेक्टर खुद सिंगल होना चाहिए प्लस सिंगल कोट के अंदर आपका इनक्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है।
फिर आपका चाहे डॉलर साइन हो, आप यहाँ भी देख सकते हैं, तो सिंगल कोट से आपका ओपन, सिंगल कोट से आपका क्लोज और बीच में एक सिंगल कैरेक्टर, तो ये भी आपका सही है। इसके अलावा यहाँ पर आई लिखा हुआ है, ये भी आपका सिंगल कोट से ओपन है, सिंगल कोट से आपका बंद है, ये आपका क्या है, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। यहाँ पे अंडरस्कोर, ये भी आपका क्या है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो कुल मिला के हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं कि पहली बात तो कैरेक्टर खुद सिंगल होना चाहिए, कैरेक्टर कोई भी हो सकता है। तो जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया पी आपका क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर है। अगली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, खुद सिंगल होने के साथ दोनों एंड से सिंगल कोट्स के अंदर होना चाहिए, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। तब हम इसे कहेंगे ये आपका क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये आपका गलत है, फिर इसे कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कि अगर हम यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर स्पेस भी, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेस लिखा है, इन दोनों के बीच में स्पेस है, तो ये भी क्या है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा कि खुद सिंगल होना चाहिए और प्लस सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज होना चाहिए, तब हम कहेंगे वो क्या है, आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है कैरेक्टर कांस्टेंट, तो यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले इसको हमने डिवाइड किया है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में, ठीक है। और दूसरा हमने यहाँ पे इसको एक और नाम दिया गया है, दूसरी कैटेगरी आती है बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। इसे बैकस्लैश को ई एस्केप सीक्वेंस भी बोलते हैं, और ये काम आता है कि अगर हम फॉर्मेटेड आउटपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं यूजर इंटरफेस पे, तो हम बैकस्लैश का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है ट्राईग्राफ। हालांकि ट्राईग्राफ का यूज अब नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, कर सकते हैं पर यूज किया जाता नहीं है, ठीक है। रेयर केस में कहीं ना कहीं आपको रियली आपको मिलेगा, बाकी अब ट्राईग्राफ का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट की 3 कैटेगरी हैं, एक तो आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, दूसरा आपका बैक स्लैश यानी ई एस्केप सीक्वेंसेस बोलते हैं, और ये बैक स्पेस के साथ स्टार्ट होता है, बैक स्लैश के साथ आपका स्टार्ट होता है। उसकी कुछ मीनिंग होती है, अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद आता है आपका ट्राईग्राफ, ठीक है। ट्राईग्राफ का रेयर केस में कहीं ना कहीं यूज होता होगा, पर फिलहाल इसका यूज नहीं है, ये आउटडेटेड हो चुका है। तो चलिए हम एक एक करके इसको रेड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा लिखा हुआ है सिंगल कैरेक्टर, यानी एनी कैरेक्टर जो कि आपका अकेला होना चाहिए, तो वो क्या होगा, आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। प्रॉपर्टी ये है कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एनी कैरेक्टर, ठीक है, यानी कि कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन वो सिंगल कोट्स के अंदर हो सकता है, ठीक है। पहली बात खुद अकेला होना चाहिए, कोई भी एक सिंबल आपका होना चाहिए, और प्लस दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सिंगल कोट्स के अंदर आपका इनक्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तब हम उसे कहते हैं सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए ए आपका लिखा हुआ है कैपिटल में, सिंगल आपका कोट से आपका क्या है, आपका इनक्लोज्ड है, ये आपका सही है, ठीक है। सही है कि नहीं, या ये आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल ए ये भी आपका सही है, खुद सिंगल है प्लस सिंगल कोट के साथ इंक्लूज्ड है। @ का सिंबल ये भी आपका सही है। यहाँ तक कि अगर कोई नंबर लिखते हैं तो वो भी आपका क्या है, वो आपका सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, पर ध्यान रहे कि यहाँ पे हमको इसको सिंगल कोट के साथ बंद करना है। अगर आप ऐसे 1 लिख देते हैं, ठीक है, अगर आपने ऐसे 1 लिख दिया, ये आपका क्या कहलाएगा, डेसिमल कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। लेकिन ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 1 क्या कहलाएगा, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है, क्या कहलाएगा, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ये जो आपने 1 लिखा है। लेकिन इसी 1 को अगर हम, ठीक है, 1 लिखा है, ठीक है, तो अभी तो क्या है, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है,
लेकिन अगर इसको हम सिंगल कोट से इनक्लोज कर देते हैं तो अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो नंबर हो, सिंबल हो, कुछ भी हो, वो आपका क्या कहलाएगा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, अगर वो एक सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लोज्ड है। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ पे प्लस लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस, ठीक है, तो अभी ये ऑपरेटर है, लेकिन अगर सिंगल कोट्स हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपको आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं ई स्केप सीक्वेंस की। ठीक है, तो ई स्केप सीक्वेंस समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, कीजिएगा जैसे हमने लिखा हेलो स्टूडेंट, ठीक है, हमने लिख दिया हेलो स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हेलो ऊपर लिखा है और स्टूडेंट इसके नीचे लिखा हो, कहाँ पे लिखा हो, इसके नीचे लिखा हो, ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंटर की प्रेस कर रहे हैं। और इंटर की क्या होता है, न्यू लाइन का कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। अब अगर नई लाइन से हमको लिखना है तो कुछ स्पेशल चीज़ें आप ऐसे, अगर यहाँ पर टर्बो सी के अंदर ऐसे आप लिखेंगे तो आप इसको नहीं लिख पाएंगे। तो हमको क्या चाहिए, कुछ फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिएगा, ठीक है, मैं चलता हूँ टर्बो सी पे, तो छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा वाइड मेन, छोटा सा एग्जाम्पल, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR मैसेज आपको देता हूँ। जैसे मैंने लिखा प्रिंट ऑफ हेलो हेलो स्टूडेंट, ठीक है, हमने लिख दिया हेलो स्टूडेंट। और गेट CH, स्क्रीन को एक कैरेक्टर लेने के लिए होल्ड करना, ठीक है। अब जरा इसको मैं एक बार रन कराता हूँ, ठीक है, एक बार इसको मैं रन कराता हूँ, ठीक है, सक्सेस, कोई दिक्कत नहीं प्रोग्राम में। अभी आप देख रहे हैं कि आउटपुट आ रहा है हेलो स्टूडेंट, लेकिन ध्यान से देने वाली बात है कि एक ही लाइन में आ रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि हेलो पहली लाइन पे आए, स्टूडेंट दूसरी लाइन पे आए, तो अगर आप ये सोच रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर कि हम यहाँ पर इंटर की लिख के, ठीक है, ऐसे करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे जब प्रोग्राम चलाएंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, ठीक है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। फिर तो आप करेंगे क्या, ठीक है, आपको हेलो ऊपर चाहिए, स्टूडेंट नीचे चाहिए, आप इंटर की लिख के ऐसे आप नहीं बता सकते, तब तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो इसी के लिए ये जो आप आउटपुट चाहते हैं, आपका डिजायर आउटपुट, कि अभी जो आ रहा है हेलो ऊपर स्टूडेंट नीचे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग से ई स्केप सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है बैकस्लैश, ठीक है, ई स्केप सीक्वेंस, उसी का यूज करना पड़ेगा, तभी हम फॉर्मेटेड आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे अब समझते हैं, ठीक है। चलिए, ई स्केप सीक्वेंसेस, बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम, आप चाहे बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट बोलें या ई स्केप सीक्वेंसेस बोलें, एक ही बात होती है, ठीक है। एनी कैरेक्टर विथ इन सिंगल कोट्स, तो पहली बात क्या होना चाहिए, कोई भी कैरेक्टर, पहली बात तो क्या होना चाहिए, सिंगल कोट्स में होना चाहिए, ठीक है, एनी कैरेक्टर विथ इन सिंगल कोट्स एंड स्टार्ट विथ बैक स्लैश, ठीक है, स्टार्ट किससे होना चाहिए, बैक स्लैश साइन से, आर ई स्केप सीक्वेंस। समझ में आई बात क्या, नहीं समझ में, चलिए देखते हैं आपको। पहली बात तो एनी कैरेक्टर, अच्छा एनी कैरेक्टर में अभी आप ये मत सपोज कीजिएगा A to Z, ठीक है, A to Z की बात नहीं हो रही है, अब कुछ स्पेशल हैं, लेकिन उनकी मीनिंग तभी आपको पता चलती है जब बैक स्लैश का मतलब
ये साइन आपका जो बैक स्लेस लगता है, यानी एनी कैरेक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एन, ठीक है, और एन से पहले अगर हमने यहाँ पे बैक स्लेस लगा लिया तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी। और चेंज होने के बाद इसका कुछ आउटपुट मिलता है, तो कंपाइलर जब इसको ट्रांसलेट करेगा तो इसकी मीनिंग उसको पता चल जाएगी। और बैक स्लेस के बाद एन लिखने का मतलब हो गया कि न्यू लाइन, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका मतलब, न्यू लाइन। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, हेलो, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट। तो कंपाइलर जब इसको, ठीक है, लेफ्ट से राइट कंपाइल करता आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आप सोचिए, तो सबसे पहले एच ई आ गया, फिर एल आएगा, फिर एल आएगा, फिर आपका ओ आएगा, फिर आपका बैक स्लेस मिल गया, ठीक है, फिर आपको क्या मिल गया है, बैक स्लेस। अब बैक स्लेस के बाद कंपाइलर देखेगा कि अगला कैरेक्टर लिखा क्या है, तो अगला कैरेक्टर एन लिखा है, एन लिखा है, तो यहाँ पे बैक स्लेस एन का मतलब होता है न्यू लाइन, और कर्सर आ जाएगा नई लाइन पे, और फिर आगे वही प्रक्रिया एस टी यू, ठीक है, डी ई एन टी, इस तरह से आपका प्रिंट हो जाएगा। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि कभी ई स्केप सीक्वेंसेस कभी प्रिंटेबल नहीं होती, वो कभी प्रिंट नहीं होते, यानी स्क्रीन पे आपके टर्बो सी पे जब आउटपुट आएगा तो कभी ई स्केप आपका प्रिंट होके नहीं आएगा। उसकी एक मीनिंग है जो कि कंपाइलर पढ़ के उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। तो बैक स्लेस, ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट एनी कैरेक्टर, जो कि अभी आपको बताने वाले हैं कितने हैं। तो क्या होना चाहिए, पहली बात तो सिंगल कोट से स्टार्ट होने चाहिए, एंड विद द बैक स्लेस, तो आपकी क्या होना चाहिए, बैक स्लेस एस्केप सीक्वेंसेस कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर समझिए कि ये आपका बैक स्लेस है, तो नीचे हम यहाँ पर कुछ बैक स्लेस के बाद कुछ स्पेशल यहाँ पे कैरेक्टर लिख रहे हैं, और उन कैरेक्टर्स का मतलब अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैक स्लेस एन, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। इसका मतलब क्या होता है, बैक स्लेस एन का मतलब न्यू लाइन। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देख रहे थे, ठीक है, एग्जाम्पल में हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको प्रिंट करना था हेलो स्टूडेंट, ठीक है, क्या प्रिंट करना था, हेलो स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पर लिखा हेलो, ठीक है, और सिंपली अगर यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि ये एक ही लाइन में प्रिंट होने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, बैक स्लेस एन लगा के, ठीक है, हमने लिखा बैक स्लेस एन, इसका मतलब हो गया न्यू लाइन। तो अब अगर यहाँ पर हम इसको देखेंगे चला के प्रोग्राम्स को, तो इसका जो आउटपुट आएगा इस तरह से आएगा, हेलो स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका नई लाइन के लिए, इसको आप जितनी मर्जी उतनी बार लगा सकते हैं, ठीक है, हेलो स्टूडेंट। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया बैक स्लेस एन हाउ, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से प्रिंट आउट आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको न्यू लाइन से आपको मैटर लिखना है, प्रिंट आउट देना है, ठीक है, स्क्रीन पे, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, बैक स्लेस एन, ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके ईस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस हैं, ठीक है, वो सब हमेशा क्या होंगे, आपके कैपिटल में ना होके केवल स्मॉल में रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई फॉर्मेटिक आउटपुट नहीं आने वाला है। देखिए हेलो एनएस, ठीक है, बैक स्लैश वैसे भी प्रिंट होने वाला नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका न्यू लाइंस के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बैक स्लैश के बाद अगर यहाँ पर हम सिंगल कोट लगाते हैं तो प्रिंट आउट भी क्या आ जाएगा, आपका सिंगल कोट आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया हेलो बैक स्लैश सिंगल कोट, तो प्रिंट आउट भी क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं सिंगल कोट लग रहा है। अगर आपको सिंगल कोट दोनों तरफ से लगाना है तो यहाँ पे आप बैक स्लैश, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सिंगल कोट, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, इस तरीके से आएगा।
अगर आपको डबल लिखना है तो आप यहाँ पे बैक स्लैश के बाद ऐसे लिखेंगे और उसके बाद इधर बैक स्लैश के बाद डबल कोट लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका इस तरह से कुछ डबल कोट्स लग जाएगा। तो मतलब बैक स्लैश के बाद कंपाइलर का काम होता है अगले वर्ड की मीनिंग ढूंढना, और अगले वर्ड क्या क्या हो सकते हैं मैं अभी आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे पहले मैं एग्जाम्पल, ऐसी चीजें। इसके अलावा एक होता है बैक स्लैश टी। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक टैब जितना स्पेस आए तो आप बैक स्लैश टी लिखिए। तो हेलो और स्टूडेंट के बीच में क्या होगा, एक टैब का स्पेस आपका आ जाएगा। सॉरी, अच्छा यहाँ पे सिंगल, अभी डबल कोट्स मैंने हटाया नहीं था, अब देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हेलो स्टूडेंट। देखिए हेलो और स्टूडेंट के बीच में क्या है, एक टैब जितना स्पेस है। इसी तरह से आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं हे और बैक स्लैश बी आर ओ, ठीक है, हम लिखते हैं हे ब्रो, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बैक स्लैश बी का मतलब होता है बैक स्पेस के लिए। तो बैक स्पेस का काम क्या होता है, बैक स्पेस का काम ये होता है कि हम एक कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अब ये आपका लेफ्ट टू राइट कंपाइल करके देखिए, तो सबसे पहले प्रिंट होने वाला है एच, ठीक है। मैं कमेंट में इसको डाल देता हूँ, सबसे पहले प्रिंट होने वाला है एच, ठीक है, ऐड डिजिट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रिंट होगा ई, उसके बाद बैक स्लैश बी लिखा हुआ है। तो बैक स्लैश बी का मतलब क्या होगा कि एक कैरेक्टर डिलीट करता है, क्या करेगा, बैक स्लैश बी का मतलब सिंगल कैरेक्टर डिलीट करेगा। अच्छा, बैक स्लैश किस तरफ के कैरेक्टर डिलीट करेगा, लेफ्ट साइड की, यानी कि अब बैक स्लैश जब चलेगा तो ई आपका डिलीट हो जाएगा। और फिर क्या प्रिंट होगा, फिर आपका, ठीक है, बैक स्लैश बी एक पूरा एक कैरेक्टर क्या इसकेप सीक्वेंस है, तो प्रिंट होने वाला नहीं है। फिर आपका आर प्रिंट होना चाहिए और ओ प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। चला के देखिए, यही आउटपुट आता है अगर सब कुछ सही है तो। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं एच आर ओ आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ बैक सीक्वेंसेस का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्लैश टी टैब्स के लिए अगर आप बैक स्लैश डबल कोट लगाते हैं तो आप डबल डबल आउट कोट्स का आपका आउटपुट आ सकता है। ए अगर यूज करेंगे तो आपका अलार्म आएगा, और बी अगर यूज करते हैं तो बैक स्पेस का आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम डबल एस्केप लगाते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हे, और उसके बाद आपका आ जाएगा ब्रो, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेकिन बीच में एक आपका प्रिंट होने वाला है, क्या, बैक स्पेस। बैक स्लैश आप देखिए यहाँ पर एक बार आपका प्रिंट हो रहा है। तो हमको एक बात समझ में आई यहाँ पर, ठीक है, कि ई स्केप में ये जितने हैं, पहली बात तो बैक स्लैश के साथ स्टार्ट होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, उसके बाद अगर इनमें से एक भी कैरेक्टर, ठीक है, जो हमने लिखा है, चाहे एन हुआ, टी हुआ, ए हुआ, ठीक है, बैक स्लैश का बैक स्लैश मिला, या मान लीजिए सिंगल कोट मिला, डबल कोट मिला, या बैक स्लैश बी मिला, तो इनका मतलब कंपाइलर को पता होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, आउटपुट को फॉर्मेटेड कर देता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहली बात क्या होना चाहिए, ये आपका बैक स्लैश के साथ स्टार्ट होगा, और कोई भी इनमें से एक कैरेक्टर हो सकता है। अगर इनमें से एक भी कैरेक्टर मिला तो कंपाइलर का काम क्या हो जाएगा, उसकी मीनिंग ढूंढ के उस जैसा आउटपुट प्रोवाइड करना। कंपाइलर कैसे काम करता है अगर हम देखना चाहते हैं तो ऐसे समझिएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है हेलो, ठीक है, स्टूडेंट, और तो ये आउटपुट डिजायर आपका ऐसे आएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है बैक स्लैश एन, ठीक है, बैक स्लैश एन, तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपाइलर अब इस साइड से आपका कंपाइल करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले प्रिंट करेगा एच, फिर ई, फिर सॉरी हाँ, फिर एल, फिर एल, सॉरी ओ, एच ई एल एल ओ, ठीक है, हेलो प्रिंट हो गया। अब बैक स्लैश जैसे मिला कंपाइलर को, बैक स्लैश जैसे मिला कंपाइलर को, तो उसने क्या किया, अगला कैरेक्टर देखा, तो अगला कैरेक्टर क्या लिखा था, एन, तो उसको समझ में आ गया कि इसका मतलब है
कि यहाँ पर न्यू लाइन आ गई है, तो क्या करेगा, कर्सर को नई लाइन में मूव कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कर्सर, कर्सर अब कहाँ पे हो चुका है, नीचे। फिर आगे अपना काम करना स्टार्ट करेगा, STUDENT। समझ में आ रही बात। तो मतलब इनमें से अगर कोई कैरेक्टर कंपाइलर को मिलता है तो आपका इस तरह से बिहेवियर करेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया है \b, तो इसका मतलब यहाँ पे बैक स्पेस काम करेगा। अच्छा, इसका आउटपुट क्या आएगा, सोच के देखिए। तो आप ऐसे देखिए ना, HELL, ठीक है, वो आपका एक बार प्रिंट होगा, ध्यान से देखिए, एक बार एक प्रिंट होगा। लेकिन अब \, के बाद B लिखा है, तो क्या करेगा, एक बार बैक स्पेस चलेगा और O आपका हो जाएगा डिलीट। फिर अगला क्या आएगा, NSTUDENT। ठीक है, तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। ठीक है, तो \, का मतलब आप escape सीक्वेंस इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, \, के बाद इनमें से कोई भी कैरेक्टर मिलेगा, न्यू लाइन, टैब, अलार्म्स का, ठीक है, \, सिंगल कोट, डबल कोट्स, तो उसका मतलब आपका कंपाइलर समझ जाएगा, उस हिसाब से आउटपुट आपको देगा। ठीक है, ये जो escape सीक्वेंसेस हैं हमेशा क्या रहेंगे, स्मॉल लेटर में रहेंगे। कैपिटल लिखेंगे तो इसको आपका कंपाइलर डिनोट नहीं कर पाएगा, और फिर एज इट इज आपका प्रिंट आउट दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राईग्राफ की बात करेंगे तो ये आपका ज़्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, पहले कभी होता था, फिलहाल यदि आपका आउटडेटेड है उसका यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डबल क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, डबल क्वेश्चन के बाद अगर एक सिंगल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो सिंगल क्वेश्चन मार्क प्रिंट होगा। डबल क्वेश्चन मार्क के बाद अगर सिंगल कोड लगाएंगे तो एक सिंगल कोड प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद डबल क्वेश्चन मार्क के बाद अगर हम यहाँ पे डबल कोट लगाएंगे तो प्रिंट आउट में डबल कोट आपका प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब डबल क्वेश्चन मार्क एज अ ट्राईग्राफ यूज किया जाता है, और उसके बाद आने वाले जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको क्या किया जाता है, एज ए आउटपुट, जो कि आपका फॉर्मेटेड आउटपुट है वो आपका प्रिंट आउट देगा। तो ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, फिलहाल ये आउटडेटेड है, इसका यूज नहीं करते हैं। यूज होता है केवल आपका escape सीक्वेंसेस, जो आपको भी हमने पढ़ा दिए। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट की। तो स्ट्रिंग क्या होता है, देखिए, एक सिंगल कैरेक्टर तो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट ही कहलाता है, और जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है ये क्या है, आपका एक आपके कैर टाइप के ही बनता है, एक डिराइव्ड है। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी कांस्टेंट आता है। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर आपका किससे मिलके बनता है, एक सिंबल से। लेकिन अगर सेट ऑफ कैरेक्टर आपके होंगे तो क्या होंगे, वो तो आप डिराइव्ड कर रहे हो ना, क्या कर रहे हैं, ड्राइव करें। तो कैरेक्टर कांस्टेंट से डिराइव्ड होके, ठीक है, उसी से बन के, उसी से उसका जन्म हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी कांस्टेंट में होते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि सेट ऑफ कैरेक्टर इन डबल कोट्स, मतलब कुछ भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो डबल कोट्स के अंदर हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। प्रॉपर्टी है डबल कोट्स के अंदर लिखा होना चाहिए। अच्छा, इन सेट ऑफ कैरेक्टर्स में, ठीक है, जो आपका स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग कांस्टेंट के बीच में आप सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट जो कि escape सीक्वेंसेस हैं उनका यूज कर सकते हैं, आपको अपना डिजायर पुट आउटपुट लेने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो PST। ठीक है, अब मैं एक एक एग्जांपल आपको करके दिखाता चलता हूँ। तो हेलो PST लिखा हुआ है, आउटपुट क्या आएगा, आप सोच के बताइए, तब तक मैं टाइप कर रहा हूँ। हेलो PST। अच्छा, पहले देखिए कोई एरर है क्या, नहीं, एरर नहीं है। डबल कोट्स के अंदर है तो एज अ स्ट्रिंग है। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग है। आउटपुट क्या आएगा, हेलो PST आएगा। समझ में आई बात क्या, ठीक है, तो डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। इसको देखिए जरा, हेलो PST क्वेश्चन मार्क, ये डबल कोट्स के अंदर है, ध्यान से देखिएगा, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, चेक करें इसको, हेलो PST क्वेश्चन मार्क, इसका आउटपुट क्या आएगा, सोच के देखिए, हेलो PST क्वेश्चन मार्क। देखिए, जो आपका डबल कोट है वो स्ट्रिंग को डिनोट कर रहा है, तो कभी वो प्रिंट नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपका कभी प्रिंट होने वाला नहीं है। ये देखिए, दोनों जो स्ट्रिंग हैं ये सब क्या हो रही हैं, ये डबल कोट्स के अंदर है। ठीक है, अगला देखते हैं,
हेलो PST। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये सही है कि गलत। ठीक है, हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स लगा है, यहाँ पे डबल कोट्स लगा है, और इधर डबल कोट्स तो लगा ही है, तो क्या ये सही है? सोच के देखिए। ठीक है, सोच के देखिए, तब तक मैं टाइप करके फिर आपको बताता हूँ। हेलो, ठीक है, PST लिखा है मैंने ना, ये एरर है, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। जो भी स्ट्रिंग है वो आपके क्या है, डबल कोट्स के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग विद इन स्ट्रिंग है, मतलब एक स्ट्रिंग तो हेलो है, ठीक है, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे है, लेकिन आपके हेलो स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग है PST, इसलिए एक टाइप की एरर है। ठीक है, एरर देख सकते हैं, लिखा हुआ फंक्शन कॉल मिसिंग। ठीक है, ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये वाली आपकी एरर है। ठीक है, ये गलत है। अगला देखें, हमने लिखा हेलो PST। ठीक है, अब देखिए हेलो लिखा है बैकस्लैश डबल कोट PST, फिर बैकस्लैश डबल कोट PST, और उसके बाद डबल कोट लगा हुआ है। ये सही क्या? सोच के देखिए। हमने अभी क्या किया है, बैकस्लैश के बाद डबल कोट लगाया, तो आपका क्या होगा, डबल कोट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अभी एरर है। अब कंपाइलर को इस डबल कोट्स का मतलब बताना है, तो हम फिर से क्या लिखेंगे, बैकस्लैश। अब हेलो प्रिंट होगा, बैकस्लैश डबल कोट मिलेगा, डबल कोट प्रिंट होगा, फिर P प्रिंट होगा ST, फिर बैकस्लैश डबल कोट लगाए तो डबल कोट प्रिंट होगा, और आपका इस तरह से कुछ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, डबल कोट के अंदर हेलो PST आपका डबल कोट्स में आ जाएगा, तो ये आपका सही है। ठीक है, चलिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, तो मैं इसको ऐसे डिनोट भी करता चल रहा हूँ ना, सही रहेगा। ये सही है, ये तो गलत ही था, ये आपका सही है। ठीक है, डबल कोट्स में लिखना है तो। अच्छा, हेलो क्वेश्चन, सॉरी, हेलो बैकस्लैश डबल कोट PST, ये सही है क्या? अब सोच के बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ तब तक। तो ऐसे तो लिखा है ना, हेलो डबल, हेलो उसके बाद डबल कोट में लिखा हुआ है PST। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले प्रिंट करेगा HELLO, उसके बाद स्पेस, फिर बैक स्लैश मिला तो तुरंत उसने अगला कैरेक्टर का मीनिंग ढूंढा, लिखा हुआ है डबल कोट प्रिंट हो जाएगा, PST प्रिंट होगा, आउटपुट आपका ये आ जाएगा हेलो, और एक तरफ आपका लेफ्ट साइड में लगा होगा डबल कोट्स। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, सही है। हेलो PST ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा आप नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें एरर भी होती है तो कंपाइलर नहीं बताता है, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। ऐसे मैंने लिखा और PST लिखा, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, अभी तो हम लोग को ऐसे लिखना है, केवल PST, ठीक है ना। प्रोग्राम सक्सेस है, जरा देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका प्रिंट हो रहा है, सिंगल कोट आपका प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर इधर कॉमा लगा दें तो आप देखिए इधर भी आपका प्रिंट आउट हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिंगल कोट लगाने का सही तरीका नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये आपका किसी भी स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट लगाने का तरीका नहीं है। ठीक है, लग रहा है वो दूसरी बात है, ठीक है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, इसे हम गलत मानते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसको बैक स्लैश और इसको बैक स्लैश के बाद आपको लगाना है, ये आपका सही तरीका है। देखिए आउटपुट वही आएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये तरीका सही नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज थ्योरी है गलत है, ऐसा आप नहीं लिख सकते, लेकिन आप ऐसा लिख सकते हैं, आउटपुट वही आएगा आपको। ठीक है, तो कुछ अपवाद हैं, कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज़ मैंने अभी आपको समझाई। ठीक है, हेलो PST।
आप ऐसे लिखेंगे बैक स्लैश। अच्छा, लिखा हुआ है डबल कोट के अंदर ओल्ड बैक स्लैश न्यू, इसका आउटपुट जरा हमको बता सकते हैं क्या आएगा? सोच के देखिए क्या आएगा। ओल्ड न्यू, ठीक है। तब तक मैं लिखता हूं, तब तक आप सोचिएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है ओल्ड न्यू, ठीक है। मैं कहता हूं कि यहां पे आप खुद ट्राई करो ना, खुद कंपाइल करके देखो। सबसे पहले क्या होगा? अच्छा, मैं एक बार रन करके बताता हूं, तब वापस बताता हूं, ठीक है। मैं रन किया, ओल्ड यू आ रहा है। क्या आ रहा है? ओल्ड यू। क्यों आ रहा है? अब देखिए, सबसे पहले क्या करेगा कंपाइलर? लेफ्ट से उठाएगा ओ, और इस पे देते हैं ओ, उसके बाद क्या प्रिंट होगा? एल, उसके बाद क्या प्रिंट होगा? डी, उसके बाद क्या प्रिंट होगा? अब सोच रहे हैं कि एन, ठीक है, बैक स्लैश न्यू। तो एन का मतलब कंपाइलर को न्यू लाइन से है। आप न्यू मत समझिए, ठीक है। आप अपनी सोच रहे हैं कि ओल्ड न्यू, ऐसा नहीं है। ओल्ड तो लिखा है, लेकिन बैक स्लैश के बाद एन का मतलब कंपाइलर के लिए क्या है? नई लाइन इंसर्ट करना। क्या करना? नई लाइन को इंसर्ट करना। तो यहाँ पे बैक स्लैश एन तो प्रिंट होगा नहीं, कर्सर को नई लाइन पे लेके जाएगा और क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट क्या करेगा? प्रिंट करेगा ई और डब्ल्यू। ये तो प्रिंट आउट आ रहा था। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। जी हाँ, ओल्ड और यू। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग है, पर आपको ये सब करेंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से आप डिजायर आउटपुट प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमने लिखा है ओल्ड और न्यू, दोबारा देखिएगा, लेकिन अब की बार बता पाएंगे क्या आउटपुट आएगा? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सेम आउटपुट आने वाला है। मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, ओल्ड और न्यू। अब की बार जो आउटपुट आएगा वो आपका ओल्ड और न्यू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एन लिखा है, क्या लिखा है? एन लिखा है, वो कैपिटल है, इसलिए ये आपका कंपाइलर इस बात को समझ नहीं पाएगा। तो प्रिंट क्या आएगा? ओल्ड न्यू। देखिए एक साथ क्या जाएगा? ओल्ड और न्यू। अगर यहाँ पे स्मॉल में लिखा होता, क्या लिखा होता? स्मॉल में लिखा होता ना क्या, एन, तो इसका मतलब कंपाइलर समझ जाता। अच्छा, अगर आप ऐसा लिखना चाहते, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, अगर आप ऐसा लिखना चाहते तो क्या लिखते? जैसे मैं चाहता हूं रिजल्ट आ जाए ओल्ड और उसके बाद न्यू, ये हम चाहते हैं। ओल्ड लिखा हो, न्यू लिखा हो। तो सोचिए क्या करेंगे। तो आप अपने दिमाग को ना कंपाइलर की तरह चलाइए। कंपाइलर क्या करता? कंपाइलर ओ प्रिंट करना चाहिए, फिर एल प्रिंट करना चाहिए, फिर डी प्रिंट करना चाहिए। अभी क्या प्रिंट आउट आ रहा है? यहाँ से देखिए ना, अभी आपका ओल्ड प्रिंट हो रहा है, तो हमको क्या चाहिए? एक स्पेस, तो स्पेस दे दिया, ठीक है। ओल्ड और उसके बाद स्पेस, कर्सर एक स्पेस छोड़ के आगे बढ़ चुका है। यही चीज़ें हमको ध्यान देनी है, हम यही अपना दिमाग लगाएंगे तो डिज़ायर आउटपुट हमको ऐसे ही लाना है, एक एक कैरेक्टर। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बार क्या प्रिंट हो जाए? स्लैश प्रिंट हो जाए, तो हम यहाँ पे स्लैश लिख देंगे, ठीक है। तो आपका इस तरह से प्रिंट आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या चाहते हैं? न्यू प्रिंट होना चाहते हैं, ठीक है। ये प्रिंट हो जाए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर बैक स्लैश क्यों नहीं लगा रहे? अब बैक स्लैश लगाता हूँ ना, ठीक है, ये लगाया बैक स्लैश। अब हमको भी पता है कि जो बैक स्लैश है आपका वो तो प्रिंट होता नहीं है, लेकिन हम बैक स्लैश के बाद एक बार और बैक स्लैश लिखेंगे तो वंस टाइम हमारा बैक स्लैश प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप अपना डिजायर आउटपुट बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, जल्दी से ख़त्म भी करना है। उसके बाद देखते हैं ओल्ड लिखा हुआ है बैक स्लैश न्यू। अच्छा, अभी तो यही तो बात आपको समझाई ना, ओल्ड न्यू ऐसा बना सकते हैं,
उसके बाद मैंगो बनाना। अच्छा, इसका आउटपुट आप हमको सोच के बताइए। लिखा है मैंगो बनाना, ठीक है, सोच के बताइएगा, तब तक मैं टाइप करता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल साथ साथ में करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो लिखा है, आप सोचते रहिए, मैंगो और बनाना। क्या लिखा है? मैंगो बनाना। अब कुछ लोग सोच रहे हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, मैंगो, ठीक है, और स्लैश BANANA, बनाना। आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है, आपका जवाब गलत है। अगर यही सोच रहे हैं तो आएगा क्या? चलिए फिर से बन जाते हैं हम लोग कंपाइलर। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, M, ऐसे आप रीड करते चलिए, फिर A, फिर NGO प्रिंट हुआ, फिर बैक स्लैश जैसे मिलेगा, कंपाइलर अगले कैरेक्टर का मतलब ढूंढेगा। तो अगले कैरेक्टर का मतलब क्या है कि बैक स्पेस चल जाए। क्या चल जाए? बैक स्पेस। और बैक स्पेस जब चलेगा तो लेफ्ट का कैरेक्टर डिलीट करेगा, तो क्या डिलीट हो जाएगा? ओ, ठीक है। फिर बैक स्लैश B यानी बैक स्पेस है, एक सिंगल कैरेक्टर है, ये तो प्रिंट होने वाला नहीं है। फिर अगला कैरेक्टर ANANA, तो मैंगो नाना प्रिंट होने वाला है। देखते हैं चला के, देखिए, तो मैंगो नाना प्रिंट होने वाला है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं प्रिंटअप्स के लिए, ठीक है, कि क्या प्रिंट आउट आने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप यह बात आपको समझ में आई हो, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक बात समझ में आई कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इनको कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। बैक स्लैश के बाद अगर कुछ इसमें से मीनिंग मिलेगी, ठीक है, तो उसका मतलब यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। तो इन सब का आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा अच्छे से। और स्ट्रिंग जो कांस्टेंट होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, ये एक बात और आपको बता दूं कि इसके अंदर, इस डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और जो लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर नंबर, ठीक है, फिर मैं कुछ सिंबल लिख देता हूँ, ठीक है, फिर कुछ कैरेक्टर लिख देता हूँ। तो आप जैसा भी लिखेंगे वो आपका सेम आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। इसमें अगर हम कुछ डिजायर आउटपुट चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद प्रिंट ऑफ फंक्शन थोड़ा हम डेप्थ में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन अभी आपको कैरेक्टर और इसके बीच में समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं राहुल, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं बैक स्लैश, ठीक है, क्या लिख देते हैं? बैक स्लैश। अब आप देखिए क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने RAHUL तो लिखा, और बैक स्लैश के बाद जब बैक स्लैश यहाँ पे लिखा उसके बाद सिंगल कोड लगाए, तो बैक स्पेस जो आपका है, ठीक है, एस्केप सीक्वेंस, वो बैक स्पेस ये समझ रहा है कि आने वाला जो आपका डबल कोट्स है वो तो मेरा है। तो अभी तो आपकी स्ट्रिंग क्लोज ही नहीं हुई है, ठीक है, समझिए इस बात को। बैक स्लैश के बाद जो आपने डबल कोड लगाया है तो वो तो एस्केप सीक्वेंस का है, तो अभी तो स्ट्रिंग आपने क्लोज नहीं की है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एरर आ जाएगी, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट। आपने स्ट्रिंग अभी टर्मिनेट ही नहीं की है, तो ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे डबल कोट्स लगा देते तब आपकी बात सही है, तब आपका प्रोग्राम सही है, ठीक है। तो ये बात आप समझ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, बैक स्पेस के बाद दोबारा बैक स्पेस लगाते थे, ये सही है क्या? बिल्कुल। जब एक बार बैक स्पेस मिला तो उसके बाद का बैक स्पेस वो समझ जाएगा कंपाइलर कि ये बैक स्पेस आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपको समझ में आएंगी, ठीक है। जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतनी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छा, मैंगो
बनाना, इसका आउटपुट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। ये आज का लास्ट मैं बता के देखता हूँ। मैं लिखता हूँ मैंगो बनाना, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इसका आउटपुट आएगा वही कि जो आपने वहाँ पे एक बार लिखा है उसकी जगह पे एक बैकस्लैश प्रिंट होगा, दूसरा प्रिंट नहीं होगा, मैंगो बनाना आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं और इसी तरह के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी आपकी नई नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो डालता हूँ आपको मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा मेरी वेबसाइट mysirjionline.com पे विजिट कर सकते हैं और क्लास से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए फेसबुक पे मेरा पेज माई सर जी ऑनलाइन, ठीक है, फेसबुक पेज है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो आप इसे अपने वॉलपेपर, फेसबुक वॉलपेपर पर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।